वेलकम बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ें एक्सरसाइज 3.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट सेकंड क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 3/2 प्रूफ करना है आपको। तो कुछ वैल्यू चार्ट मैंने आपको बताया था, उस वैल्यू चार्ट को ध्यान में रखना है। और वहाँ पर आपने जो वैल्यूज पढ़ी थी वो थे 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2। लेकिन यहाँ पे 7 पाई बाय 6 है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी हम देखेंगे। तो LHS से स्टार्ट करता हूँ। LHS यहाँ पर है हमारा ट्वाइस साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। देखिए इसकी वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू पता है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे कैसे चेंज करते हैं इसको हम समझ लेते हैं। कॉसेक 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 जो होता है वो पाई से ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं डिनोमीटर में 6 है, ऊपर 7 है, तो ये 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो मीन्स पाई से ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे ज़रा देख लीजिएगा। कॉसेक इसको हम ले लेते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि पाई प्लस पाई बाय 6 जो होता है वो 7 पाई बाय 6 होता है। एलसीएम 6 हो गया, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। तो 7 पाई बाय 6 को हम लिखते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर टर्म ऐसे ही रहेगा, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब पाई प्लस पाई बाय 6, जब भी हम पाई प्लस पाई बाय 6 की बात करते हैं, पाई प्लस पाई बाय 6 आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये पाई होता है तो पाई प्लस पाई बाय 6 आप पहुँचते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉसेक होता है इट इज़ नेगेटिव, तो इसको माइनस लेना है। तो ये वैल्यू आ गई माइनस कॉसेक पाई बाय 6, लेकिन स्क्वायर टर्म है तो स्क्वायर टर्म को ऐसे ही रखते हैं, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब वैल्यू लिख लेते हैं इनकी। साइन पाई बाय 6, साइन 30 या साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर टर्म है, माइनस कॉसेक पाई बाय 6। कॉसेक पाई बाय 6 साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, तो साइन पाई बाय 6 अगर 1/2 है तो कॉसेक पाई बाय 6 हो जाएगा 2/1 मीन्स 2, तो बाहर से माइनस तो माइनस भी रहेगा, का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। तो कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 कॉस 60 1/2 होता है, इसका स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू 1/4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ये 1/4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 2 से हाफ टाइम कैंसिल, तो ये हाफ प्लस 1, हाफ में 1 ऐड कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा, और यही आपका राइट हैंड साइड है। ये प्रूफ हो गया। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को करना है। तो वैल्यूज वाले हैं तो इसको आप कर लेंगे, बाकी क्वेश्चंस भी। फिफ्थ क्वेश्चन लेके चलता हूँ, साइन 75 डिग्री, इसका फर्स्ट पार्ट लेके चलें, साइन 75। अब देखिए 75 की वैल्यू चार्ट में नहीं होती है, लेकिन आपने एक फार्मूला आपको कल मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, साइन a प्लस बी के लिए। तो साइन a प्लस बी, इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे, और a और b ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि आपकी वैल्यू चार्ट में होती हैं। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 45 एंड 30। तो साइन 45 प्लस 30 ले लेते हैं, क्योंकि 75 कैन बी रिटन एज 45 प्लस 30। तो a हो गया 45, b हो गया 30, साइन a प्लस बी लगा देते हैं। साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये आपको लिखनी है, वैल्यूज लिख दी आपने। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। अब फॉर्मूला लगाया हमने साइन a प्लस बी का, फिर से सुन लीजिएगा। साइन a प्लस बी साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी। ए की जगह 45 है, बी की जगह 30। वैल्यू लिख लेते हैं 1/√2, ये वैल्यू होती है साइन 45 की। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यस √3/2। कॉस 45 1/√2, और साइन 30 इज 1/2। तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई क्योंकि डिनोमीटर एक सा है दोनों का, 2√2, तो √3 प्लस 1/2√2, ये वैल्यू निकल गई साइन ऑफ 75। इसी का सेकंड पार्ट है फिफ्थ का, 10-15 डिग्री। 10-15 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है। तो 15 डिग्री देखिए एडिशन में तो आ नहीं सकता है, दो ऐसे नंबर्स का एडिशन जिनका
आप वैल्यू चार्ट में वैल्यू है, लेकिन डिफरेंस में ये आता है 10 15 जो होता है 15 को आप लिखेंगे 45 माइनस 30 ऐसे कर लीजिए, या आप 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है 10a 1045 माइनस 10b 1030 अपॉन 1 प्लस 10a 1045 10b 1030। ठीक है, अब आपको इनकी वैल्यू लिखनी है। 1045 की वैल्यू तो 1 माइनस 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। ठीक है, इसको यहाँ ले लेते हैं। तो 10 15 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। हाँ, √3 एलसीएम हो गया, √3 माइनस 1 और नीचे भी √3 एलसीएम हो गया, √3 प्लस 1। √3 से √3 कैंसिल, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 ये वैल्यू आ गई 10 15 की। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, परमीकरण करेंगे इसका। तो कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर मतलब हर के संयुग्मी √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह। तो आप न्यूमरेटर देख रहे हैं तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर आ जा रहा है और डिनोमिनेटर में आ जा रहा है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस ढंग से ये वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू निकल के आ रही है √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू √3 इंटू 1 2√3 आ जाएगा अपॉन √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। अभी भी 2 कॉमन आ सकता है न्यूमरेटर से, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस √3 2 माइनस √3। तो 10 15 की जो वैल्यू आ रही है 10 15 की वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 2 माइनस √3। इस ढंग से इसको करेंगे। 6th क्वेश्चन, cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्रूफ करना है आपको। देखिए, एक फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। cos x cos y माइनस साइन x साइन y, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। इस फॉर्म में है, इस रूप में लिखा है। तो जब ये वैल्यू होती है, एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको ध्यान है तो ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का, cos x प्लस वाई का। ठीक है, तो LHS हमने स्टार्ट किया, LHS हमने लेके चले, LHS हमारा ये था और ये हमें प्रूफ करना है RHS। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया तो cos x, x मीन्स यहाँ फर्स्ट टर्म है, यह है π/4 माइनस एक्स प्लस y, y मीन्स यहाँ पे है π/4 माइनस वाई। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अप्लाइंग cos x cos y माइनस साइन x साइन y इक्वल टू cos x प्लस वाई। ये फार्मूला को आपने का यूज करते हुए इसकी वैल्यू लिख ली, इसी फॉर्म में लिख दी cos x प्लस वाई। आप देखिए इसमें π/4 और π/4 ये दोनों को आपने ऐड किया तो 2π/4 हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, इस ढंग से आ गया। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 2 से ये कैंसिल होगा, दिस वन π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब cos π/2 माइनस थीटा अगर हम बात करते हैं, सिंस आपने ये भी फार्मूला पढ़ा है कि cos π/2 माइनस थीटा, π/2 में cos साइन में चेंज होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, cos साइन में चेंज होगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू साइन x प्लस वाई। यहाँ पर आप फार्मूला लिख सकते हैं सिंस cos π/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये फार्मूला आपको बताया था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, और यही आपका RHS है, तो ये प्रूफ हो गया इस ढंग से।
7th क्वेश्चन प्रूव करना है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। देखिए 10 के फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद हैं तो 10x प्लस वाई का एक फॉर्मूला हुआ के लिए बताया था 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। ये फॉर्मूला था 10x प्लस वाई का। यदि हम 10x माइनस वाई कह देते हैं, यहाँ पर माइनस आता है तो यहाँ वाला साइन माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस होता है। मीन्स इसको ऐसा पढ़ेंगे 10x माइनस वाई इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। तो ये फॉर्मूले अप्लाई करने लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। देयरफॉर LHS इक्वल टू LHS लिख लेते हैं पहले क्या है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स है, मीन्स 10x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 10x प्लस वाई वाला लगा देते हैं। 10x तो x की जगह पर यहाँ पर है 10 पाई बाय 4, फिर होता है 10y मीन्स 10y की जगह यहाँ पर x है अपॉन 1 माइनस 10x मीन्स अगेन 10 पाई बाय 4 10x 10y 10x। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखते हैं 10a माइनस बी या 10x माइनस वाई लगाया आपने तो 10x माइनस वाई आ गया 10x माइनस 10y मीन्स x की जगह यहाँ पर है पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 माइनस 10y की जगह है x अपॉन 1 प्लस हो जाता है 10x 10 पाई बाय 4 10y मीन्स 10x। फॉर्मूला अप्लाई किया। अब 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो 10 पाई बाय 4 की जगह 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी जगह आपको लिखना 1। तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10x अपॉन ये भी 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x। ये वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। सेंस आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हमने लिखा 10 पाई बाय 4 इक्वल टू 1। अब देखिए कितना आ जाता है, ये आ गया 1 प्लस 10x अपॉन 1 इंटू 10x ही हो गया 1 माइनस 10x। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10x और ये टर्म हो गया 1 माइनस 10x। देखिए 1 प्लस 10x ये 2 बार आ रहा है, ऐसे ही 1 माइनस 10x 2 बार आ रहा है, तो इसको आपने लिख लिया 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो इस ढंग से इसको प्रूफ करना है आपको। 10th क्वेश्चन साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x इक्वल टू कॉस x प्रूफ करना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड को, तो दोनों टर्म कॉस के हैं, यहाँ पर दोनों टर्म साइन के हैं और दोनों टर्म कॉस के हैं। तो जब हम बात कर रहे थे और बीच में प्लस का साइन है, तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला था cos x cos y, बीच में प्लस का साइन है, प्लस cos x cos y प्लस sin x sin y। ये मैंने वैल्यू बताई थी और ये वैल्यू थी cos x माइनस वाई की, cos x माइनस वाई की ये वैल्यू थी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना हमने यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, पदों को इधर उधर लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉस वाले टर्म्स इधर लिखने हैं, पहले लिखने हैं, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें भी इस टर्म को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, cos n प्लस 2x cos n प्लस 1x प्लस साइन है sin n प्लस 2x एंड sin n प्लस 1x। कुछ नहीं किया है, टर्म्स को रीअरेंज किया है, थोड़ा इधर उधर लिखा है, सिस्टमेटिक लिखा है ताकि इस फॉर्म में ही आ जाए। अब देखिए ये इसी फॉर्म में आ गया बिल्कुल, cos x की जगह पर यहाँ पर n प्लस 2x है, ये x की जगह है, cos y ये y है, sin x ये फिर वही x है, sin y ये y है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस वाई। तो इसको हम लिख पाएंगे cos x मीन्स x, हम बोल रहे हैं n प्लस 2x माइनस वाई n प्लस 1x।
ब्रैकेट खोल लीजिए, nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x, nx nx कैंसिल हो गए, cos 2x माइनस x, 2x में से x घटा दीजिए cos x, और ये आ गया राइट हैंड साइड, और ये आपका प्रूफ हो गया इस ढंग से। इट इज़ प्रूव्ड। फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।